हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं एक नया वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। इट्स एनसीईआरटी। इन फर्स्ट वीडियो सीरीज आई विल टीच यू सिक्स क्लास एनसीईआरटी सोशल साइंस। ये न्यू एनसीईआरटी है। हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था इन 2020, उसके बाद 2024 में सिक्स क्लास का न्यू एनसीईआरटी बनाया गया था ऑफ सोशल साइंस। आई एम गोइंग टू टीच यू दैट। इसका नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। देखिए, दिस इज सोशल साइंस टेक्स्ट बुक फॉर ग्रेड 6। ओके, लेटेस्ट एडिशन है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है जुलाई 2024 एडिशन। लेटेस्ट एडिशन है, ठीक है। सिक्स क्लास एनसीईआरटी सोशल साइंस। इसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स सब मिक्स्ड करके दिया गया है, ठीक है। सिक्स क्लास का एनसीईआरटी भाई, तो इसमें इतना कुछ हाई लेवल पे नहीं दिया गया है। बस एक बच्चे का थॉट प्रोसेस डेवलप करने के लिए यहाँ पे कुछ चीजें दिया गया है। सो लेट्स रीड इट। वो पढ़ने से पहले यहाँ पे देखिए लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 3 आर्टिकल 15 टू 35। ओके, तो पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स, ठीक है। उनमें से एक है पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या है? पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स। ओके, there are how many fundamental rights present? 6. What are they? No need to remember. हम जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे हम उसके बारे में डिटेल ही जानेंगे, ठीक है। तो बस एक बर्ड्स आई व्यू आप ले लो। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स: राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके, देर आर 6 फंडामेंटल राइट्स एंड पार्ट 4A में है। यहाँ पे लिखा है, देखिए, पार्ट 4A इज ऑल अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। देर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। ये सब है, जस्ट एक रीड कर लो, ठीक है। बाद में इसको याद रखेंगे, नो नीड टू रिमेम्बर। और एक चीज आप नोटिस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में आता है फंडामेंटल राइट्स, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज से पहले आता है फंडामेंटल राइट्स। इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट्स इज मोर इम्पोर्टेंस इन कॉन्स्टिट्यूशन एज कंपेयर टू ड्यूटीज। फंडामेंटल राइट्स आर मोर इम्पोर्टेंट, दे आर, उसका अहमियत बहुत ज्यादा है, ठीक है, एज कंपेयर टू फंडामेंटल ड्यूटीज। और एक चीज है, आउट ऑफ दीज टू, ये पार्ट 3 एंड पार्ट 4 है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, इनमें से ना एक चीज बाद में ऐड किया गया है, ठीक है। मतलब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था 1951 में, तब इन दोनों में से एक चीज था ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, बाद में इसको ऐड किया गया है। कौन सा ऐड किया गया है? यू टेल मी, आप बताए कौन सा ऐड किया गया है बाद में। मैं आपको हिंट दे चुका हूं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, तो ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, थोड़ा दिमाग लगाइए, ठीक है ना। पॉलिटी, सोशल साइंस इज नॉट अबाउट जस्ट रीडिंग। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने का भी जरूरत है। यू नीड टू अप्लाई योर ब्रेन। यहाँ पे आप ब्रेन अप्लाई कीजिए। स्क्रीन पे आपको आंसर भी विजुअल अभी हो रहा होगा कि कौन सा पार्ट बाद में ऐड किया गया है। ओके, ठीक है। अगर नहीं आता है देन डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये सब चीज हम पढ़ते बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना, सिक्स क्लास के लिए, ठीक है। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट फर्स्ट। ये वीडियो उनके लिए है जो यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो पॉलिटी को थोड़ा अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए है। स्टेट सिविल सर्विस वालों के लिए भी है। सीजीएल वाले भी देख सकते हैं, एसएससी सीजीएल या फिर स्टेट का सीजीएल वाले भी देख सकते हैं, ठीक है ना। और एक एनसीईआरटी, एक 6th स्टैंडर्ड का बच्चा जो अपना टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहता है वो भी ये वीडियो को देख सकता है, ठीक है। तो मैं यूपीएससी वालों को बोलना चाहूंगा जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ना चाहते हैं, डोंट वरी, आई विल टीच यू ईच एंड एवरी एनसीईआरटी स्टार्टिंग फ्रॉम 6th टू 11th, सॉरी 6th to 12th, ठीक है, डोंट वरी।
पूरे डिटेल में हम पढ़ेंगे, ये बस इंट्रोडक्टरी पार्ट है। एक थॉट प्रोसेस डेवलप करना चाहता है यहाँ पे एनसीईआरटी आपसे, तो हम ट्राई करेंगे कि वो थॉट को थोड़ा डेवलप करेंगे। बेसिक नॉलेज लेंगे हम सोशल साइंस के बारे में, ठीक है। मैं सोशल साइंस क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे जो 6th क्लास का एनसीईआरटी है, इफ वी लुक एट इट्स कंटेंट्स देन इट्स डिवाइडेड इनटू 5 थीम्स। ए देखो यहाँ पे लिखा हुआ है थीम ए, देन थीम बी, थीम सी, डी एंड डी। थीम ए इज ऑल अबाउट ज्योग्राफी, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, थीम ए इज इंडिया एंड द वर्ल्ड, इट्स ऑल अबाउट ज्योग्राफी, बेसिक इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफी, नथिंग रॉकेट साइंस लाइक दैट, कुछ नहीं है इसमें, जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन। पार्ट थीम बी में है पेस्ट्री ऑफ द पास्ट। टापेस्ट्री मतलब इट्स ए लाइक canvas painting, a highly decorated canvas painting which we hang in our walls, ठीक है ना, उसको हम टापेस्ट्री बोलते हैं। इसका यहाँ पे मीनिंग है कि एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द पास्ट। ये हिस्ट्री है, थीम बी में हिस्ट्री है। थीम सी इज ऑल अबाउट आर्ट एंड कल्चर। थीम सी लिखिए, देखिए यहाँ पे लिखा है आर कल्चर हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस, इट्स आर्ट एंड कल्चर विच इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ हिस्ट्री। ओके, थीम डी इज ऑल अबाउट पॉलिटी, और इन बेसिक टर्म्स पॉलिटिकल साइंस। हिंदी में पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, ठीक है। तो अगर आप पॉलिटी डायरेक्ट पढ़ना चाहते हैं देन यू कैन स्किप डायरेक्टली टू थीम डी एंड वीडियो नंबर 9, बट आई विल सजेस्ट आप ये सब भी देख लो, क्योंकि ये सब बेसिक इंट्रोडक्शन है, बाद में आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है, इफ यू आर प्लानिंग टू रीड एनसीईआरटी। थीम ई में है बेसिक इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक लाइफ, ये इकोनॉमिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन है, तो हम सब पढ़ लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। डोंट वरी, धीरे धीरे करके वी विल फिनिश एवरीथिंग। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, एक कोट, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम जिसका मीनिंग है द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली। ये कोट कहाँ से लिया गया है, फ्रॉम विच टेक्स्ट बुक, और कहाँ से ये कोट को लिया गया है, तो ये लिया गया है महाउपनिषद से, महाउपनिषद, करेक्ट, वसुधैव कुटुंबकम। ओके, ये एमसीक्यू में पूछते हैं, प्लीज रिमेंबर इट। एंड और एक मैं आपको बोलना चाहता हूं कि नो नीड टू टेक नोट्स, नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है। आप ये जो पीडीएफ है यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम एनसीईआरटी वेबसाइट, आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। नो नीड टू टेक नोट्स, बस वो पीडीएफ को डाउनलोड कर दीजिए, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसको वैसे वैसे ही पढ़ते जाइए, ठीक है ना, सब ठीक हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। नॉट सो हार्ड, नॉट नथिंग लाइक ए रॉकेट साइंस, बहुत ईजी है, खत्म हो जाएगा, ठीक है। नोट्स मत लो, नोट्स आप बाद में ही लिख लेना, मतलब लाइक नो नीड टू टेक नोट्स ऑफ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी इज इटसेल्फ ए नोट्स, ठीक है ना, इसका और नोट्स मत बनाओ, ठीक है। हमको एग्जाम में लिखना है, हम एग्जाम में नोट नहीं लेके जाने जाने वाले हैं, ठीक है ना। हम एग्जाम में क्या लेके जाएंगे, हमारा ब्रेन को लेके जाएंगे, तो ट्राई टू फीड एवरीथिंग डायरेक्टली टू योर ब्रेन। जो ब्रेन में फीड नहीं होता है उसको ही नोट्स पे लिखो, ठीक है ना। अब बार बार पढ़ने से भी यू आर नॉट एबल टू रिमेम्बर दैट थिंग, देन राइट दैट थिंग इन नोट्स, अदरवाइज नोट्स लिखना नॉट नेसेसरी, इनफैक्ट इट्स नॉट एडवाइजेबल। ये एक यूपीएससी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो देन दिमाग में बिठा लो, ठीक है। सो नो नीड टू टेक नोट्स, जस्ट रिलैक्स एंड वॉच द कंटेंट। इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप डाउनलोड कर सकते हो वहां से, ठीक है। ये थोड़ा सा प्रीफेस टाइप का है, देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे वीडियो हमारा। थोड़ा सा प्रीफेस है, इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये दिया गया है सोशल साइंस, एज आई टोल्ड यू बिफोर, ये कंटेंट है। थीम है बी सी डी एंड डी, एज आई टोल्ड यू। ये ज्योग्राफी है, थीम है, ये ज्योग्राफी है। थीम बी एंड सी हिस्ट्री है, थीम सी आर्ट एंड कल्चर है, एंड थीम डी है हमारा पॉलिटी, एंड थीम ई इज इकोनॉमिक्स। ओके, यहाँ पे और कुछ नहीं लिखा है, बस वही लिखा है। यहाँ पे एक बच्चे का थॉट प्रोसेस डेवलप करना चाह रहा है एनसीईआरटी। यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, देयर इज ए लेक, ए हाउस, ए रोड एंड अ माउंटेन, सम ट्रीज।
सो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये लेक का पानी कहाँ से आया, हु बिल्ट दिस रोड, ये घर में कौन से लोग रहते हैं, व्हाट इज देयर प्रोफेशन, व्हाट दे डू फॉर लिविंग। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चंस आर मोस्टली डेल्ट बाय व्हाट, सोशल साइंस। यही है आपका सोशल साइंस। सोसाइटी के बारे में पढ़ना इज ऑल अबाउट योर सोशल साइंस। ठीक है। वी लिव इन 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी में देर आर चैलेंजेस। ठीक है ना, वी हैव अपॉर्चुनिटीज बट ऑल्सो वी हैव चैलेंजेस फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है ना, एक तरफ हमारा देखो कितना डेवलपमेंट हो रहा है, देर आर बिग कंपनी सेटअप इन बिग सिटीज, वहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रहे हैं, रैपिड प्रोग्रेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम देख रहे हैं। बट along with that we are facing grave dangers, like we are fighting wars, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है बहुत सारा जगह में। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड ओवर में अभी चल रहा है इजराइल एंड हमास कॉन्फ्लिक्ट। वो एक काइंड ऑफ सोशल टेंशन है। ठीक है ना, सोशल टेंशन हो रहा है। वी आर डैमेजिंग आवर नेचर, हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है इज अंडर ग्रेट स्ट्रेस। ठीक है ना, वी लिव इन एन एज ऑफ ग्रेट पॉसिबिलिटीज बट ऑल्सो ग्रेट चैलेंजेस। ठीक है ना, ये सब जो लाइंस है ना, इफ यू आर एन यूपीएससी एस्पिरेंट, ये सब लाइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन राइट दीज लाइंस इन एसे राइटिंग, बहुत हेल्पफुल होता है ये सब लाइंस एसे राइटिंग का कंटेंट जनरेशन करने के लिए। ठीक है ना, तो ये सब लाइंस को ना आप, आई विल सजेस्ट कि यू रीड ऑल दोस थिंग्स लाइन बाय लाइन एंड ट्राई टू जनरेट योर। अब ट्राई करो कि ये सब लाइंस ना खुद के दिमाग से जनरेट कैसे हो। ठीक है ना, उसको ट्राई करो। ठीक है ना, क्योंकि ये सब ऐसे राइटिंग में काम पाएगा। ऐसे राइटिंग में ऐसा होता है कि आपको मिनिमम 8 या फिर 10 पेजेस ऐसे ऐसे लिखना है, 2 ऐसे लिखना पड़ता है। तो उसके लिए ना आपके पास बहुत सारे कंटेंट होना चाहिए आपके पास, लाइक फ्लो राइटिंग्स होना चाहिए, एक स्टोरी लाइन होना चाहिए। उसके लिए ये सब लाइंस बहुत काम पे आता है। सो आई विल सजेस्ट रीड देम लाइन बाय लाइन। ओके, तो आपको एक कंटेंट मिल जाएगा। तो क्या हो रहा है ना, वी आर इन ए ग्रेट सोशल टेंशन, हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है इट्स अंडर स्ट्रेस। तो हाउ डू वी सॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम्स दैट आवर ह्यूमैनिटी इज फेसिंग, ये प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है? हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर ब्यूटीफुल अर्थ एंड वी ऑल शेयर, not only with ourselves, not only we share these resources with humans but also other species who live on it। ठीक है ना, वी वांट टू मेक अर्थ ए ब्यूटीफुल प्लेस, वो हमारा गोल है, वो हमारा मेन गोल है। करेक्ट। फंडामेंटल क्वेश्चन आर सिंपल। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे ना, हाउ डू वी क्रिएट ए बेटर प्लेस फॉर ईच एंड एवरी ऑफ अस, नॉट ओनली ह्यूमंस बट ऑल्सो अदर स्पेसीज। बट द आंसर इज वेरी डिफिकल्ट। वाई? क्यों? क्योंकि ना जो सोसाइटी है ना ये बहुत ही डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स है। जो हमारा सोसाइटी है ना इट्स वेरी मच डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स। तो in order to find the answer to these questions, first we have to understand how our world works। हमारा ह्यूमन सोसाइटी कैसे काम करता है हम उसको पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद ही वी कैन फाइंड आउट आंसर्स टू आवर क्वेश्चंस। So for that, to find those answers, we read social science। वो सब क्वेश्चंस का जो आंसर हमको सोशल साइंस के थ्रू मिलेगा। सो सोशल साइंस को हम एक साइंस की तरह ट्रीट करते हैं। यहाँ भी लिखा हुआ है ना सोशल साइंस, तो साइंस ही हो गया। ठीक है, हम एक सोशल साइंस को एक साइंस की तरह ट्रीट करते हैं, जस्ट लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बट इन रियलिटी इट्स नॉट। रियलिटी में सोशल साइंस इज नॉट ए साइंस लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बिकॉज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है ना ये सब यूनिलिनियर साइंस है। आई मीन फिजिक्स केमिस्ट्री में एक इक्वेशन होता है विच इज एप्लीकेबल इन ऑल कंडीशंस। कोई भी कंडीशन हो वो फॉर्मूला, वो जो फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री का जो थ्योरी होता है वो एप्लीकेबल होता है। बट इन सोशल साइंस
एक फॉर्मूला हर जगह अप्लाई नहीं होता है। वाई? क्यों? बिकॉज ह्यूमन सोसाइटी इज टू डाइवर्स। ह्यूमन सोसाइटी इज वेरी डाइवर्स, इज अनऑर्गेनाइज्ड, केओटिक। हम सोशियोलॉजी में पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट अप्लाई दैट वन फॉर्मूला, वन कॉन्सेप्ट टू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट of our human society. That's why social science is not like physics or chemistry. It is something different. Social science का बहुत सारे सब डिसिप्लिनरी भी है, सब डिसिप्लिन है। दे आर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिर भी बहुत सारे हैं, ठीक है। टेंशन मत लो, नो नीड टू फील वरी, नो नीड टू ये सब के बारे में डिटेल जाना, नो नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप एक 6th क्लास स्टूडेंट हो देन टेंशन मत लो, आपको ये सब इतना डिटेल में जानने का जरूरत नहीं है। ग्रेट। यहाँ पे लिखा हुआ है सेम चीज, थीम है इज इंडिया एंड द वर्ल्ड। इट्स ऑल अबाउट ज्योग्राफी। ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे मोस्टली मैप्स एंड हाउ फिजिकल फीचर्स, how physical features change civilization, how physical features shape our civilization, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। थीम ए पे वो सब चीजें हैं, ज्योग्राफी। करेक्ट। नाउ थीम बी इज ऑल अबाउट हिस्ट्री। यहाँ पे टैपेस्ट्री ऑफ पास्ट जो लिखा हुआ है, वही टैपेस्ट्री का मीनिंग यहाँ पे समझाया है। टैपेस्ट्री इज ए लार्ज पीस ऑफ कैनवस लाइक क्लॉथ यूजुअली केप्ट एज ए वॉल हैंगिंग। इसका मीनिंग यही है कि एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द पास्ट। व्हाई पास्ट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज पास्ट इज द की टू प्रेजेंट। अगर हम हमारा पास्ट को नहीं जानेंगे देन वी विल लूज आवर प्रेजेंट। पास्ट को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है द पास्ट इज अ मेजर सोर्स ऑफ आवर आइडेंटिटीज। ओके, हमारा आइडेंटिटी हमारा हिस्ट्री से ही आता है। थीम सी कल्चर, ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। आर्ट एंड कल्चर इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। इनफैक्ट आर्ट एंड कल्चर बहुत ही एक मेजर रोल प्ले करता है हाउ ए सिविलाइजेशन गेट्स शेप। गवर्नेंस कैसा होता है उसका, कैसे वो खुद को रूल करते हैं, कैसे लाइक ह्यूमन सोसाइटी बनता है, इसलिए आर्ट एंड कल्चर इज इम्पोर्टेंट। थीम डी में है पॉलिटी एंड गवर्नेंस। जो एक सिटीजन्स एक कंट्री का वो कैसे खुद को गवर्निंग करते हैं, उनका पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या है, ये सब है थीम डी में। हाउ डिफरेंट कंट्री सपोज टू इंटरेक्ट विथ ईच अदर। थीम ई में है इकोनॉमिक्स। ये है एक बेसिक इंट्रोडक्शन टू आवर इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक्स एक ऐसा चीज है ना, ठीक है, इकोनॉमिक्स के अराउंड ना सर सब चीज रिवॉल्व होता है, ठीक है ना। इकोनॉमिक सेंटर में रहता है। कोई भी देखोगे सिविलाइजेशन हो, सोसाइटी हो, इट रिवॉल्व्स अराउंड इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी नहीं है देन एवरीथिंग इज वर्थलेस। अगर आप देखेंगे अफ्रीकन कंट्रीज तो जो है मोस्टली अनडेवलप कंट्रीज, वहां पर देखोगे एज ए सोसाइटी ऐसा कुछ नॉर्मली मोस्टली नहीं होता है। बहुत ही केओटिक कंट्रीज है बिकॉज इकोनॉमिकली दे आर वीक। सो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, नो कंट्री कैन डेवलप हार्मोनियसली विदाउट ए साउंड इकोनॉमी। दैट्स वाई कोई भी कंट्री हो उसका जो गवर्नेंस, उसका सोसाइटी ऑलवेज रिवॉल्व्स अराउंड इट्स इकोनॉमिक्स, अराउंड इट्स इकोनॉमी। ओके नाउ, तो यहाँ पे हमारा जो प्रीफेस खत्म होता है। ये ज्योग्राफी का चैप्टर 1 है। विल स्टार्ट दिस फ्रॉम आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू द चैनल।